बैंक क्लर्क की पत्नी बनी आईपीएस। मैदान में जो हुआ देखकर सब रो पड़े। अहमदाबाद के एक शांत से मोहल्ले में रहने वाले आकाश और अंजलि की शादी बिल्कुल आम शादियों जैसी ही थी। आकाश एक बैंक में क्लर्क था, जिसकी कमाई तो बेहद सीमित थी, पर उसका दिल अपनी अंजलि के लिए आसमान जितना बड़ा था। अंजलि पढ़ाई में बचपन से ही अव्वल थी। उसने कॉलेज में टॉप किया था, लेकिन किस्मत की मार और घर की आर्थिक तंगी के कारण उसके माता पिता उसे आगे नहीं पढ़ा पाए और उसकी शादी कर दी। शादी की पहली ही रात जब पूरा घर सो रहा था, तब अंजलि कमरे के एक कोने में बैठकर अपनी पुरानी किताबों और कॉलेज के मेडल्स की एक तस्वीर को सीने से लगाकर चुपके से आंसू बहा रही थी। आकाश ने जब अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह सिसकते देखा तो उसका दिल तड़प उठा। उसने बेहद कोमलता से अंजलि के पास बैठकर उसके आंसू पोंछे और पूछा कि यह कैसी उदासी है। अंजलि ने डरते और झिझकते हुए कहा कि मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि मैं पढ़ लिख कर देश की सेवा करूं, एक आईपीएस ऑफिसर बनूं। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है और मेरे सारे सपने इस मांग के सिंदूर के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। आकाश ने अंजलि के कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर ली, उसकी आंखों में देखा और बड़ी शिद्दत से कहा कि अंजलि, शादी तुम्हारे सपनों का अंत नहीं, बल्कि यह तो उन सपनों की एक नई और खूबसूरत शुरुआत है। तुमने कल तक यह ख्वाब अकेले देखा था, लेकिन आज से तुम्हारी इस आंखों के हर एक सपने को सच करने की जिम्मेदारी मेरी है। यह सपना अब तुम्हारा नहीं, हमारा है। अगले ही दिन से आकाश ने समाज की परवाह किए बिना अंजलि के लिए यूपीएससी की भारी भरकम किताबें और नोट्स लाकर दे दिए। जैसे ही यह बात आसपास फैली, मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार पीठ पीछे और सामने ताने मारने लगे कि शादी हो गई है, अब बहुओं को चूल्हा चौका संभालना चाहिए। उन्हें इतना पढ़ा लिखा कर सिर पर नहीं चढ़ाते हैं। कल को अफसर बन गई तो तुम्हें छोड़ देगी। मगर आकाश ने उन सभी कड़वे तानों को अपने कान तक ही पहुंचने ही नहीं दिया। उसने अंजलि के हौसले को कभी भी टूटने नहीं दिया। आकाश की तनख्वाह बहुत ही कम थी और आईपीएस की तैयारी का खर्च बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए अपनी पत्नी की महंगी कोचिंग, किताबों और फॉर्म की फीस जुटाने के लिए आकाश ने दिन की नौकरी के बाद रातों को जाग कर एक और पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। दिन भर की हाड़ दौड़ मेहनत और फिर रात का वो काम, आकाश थक कर पूरी तरह चूर हो जाता था। उसकी आंखों में नींद और शरीर में दर्द होता था। लेकिन जब वो आधी रात को घर लौटता और टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी में अंजलि को पूरी लगन से पढ़ते हुए देखता था, तो उसकी सारी थकान पल भर में ही एक सुकून में भर जाती, मुस्कान में बदल जाती थी। आकाश सिर्फ पैसे से मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वहाँ खुद सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में भी और खाना बनाने में भी अंजलि का हाथ बटाता था, ताकि उसकी सारी पढ़ाई का एक भी मिनट बर्बाद ना हो। उसने अपनी हर ख्वाहिश, अपने कपड़े और अपनी हर ज़रूरत को मार दिया, ताकि अंजलि की पढ़ाई में कोई भी कमी ना रह पाए। वक्त गुजरता गया और इम्तिहान की घड़ी आई। अंजलि ने अपनी पहली कोशिश की।
लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह कुछ नंबरों से चूक गई। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने हार मानकर आकाश से कहा कि मुझसे नहीं होगा आकाश, आपकी दिन रात की मेहनत, आपका खून पसीना और पाई पाई के पैसे मेरी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मुझे यह पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। आकाश ने अंजलि को अपने गले से लगाया, उसके सिर को सहलाया और रोंदे हुए गले से कहा कि अंजलि, हार वो नहीं होती जब तुम परीक्षा में असफल हो जाओ। असली हार तो वो है जब तुम कोशिश करना ही छोड़ दो। इन किताबों और इस परीक्षा से कहीं ज़्यादा मुझे तुम्हारी काबिलियत पर और खुद से ज़्यादा तुम्हारे इस जज्बे पर भरोसा है। तुम बस कदम आगे बढ़ाओ, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ा हूँ। आकाश के इस अटूट विश्वास, निस्वार्थ विश्वास और अथाह प्यार ने अंजलि के भीतर एक नई रूह फूंक दी। उसने अपनी सिसकियों को अपनी ताकत बना लिया और दिन रात एक करके दुगुनी मेहनत में जुट गई। और आखिरकार बरसों की उस तपस्या, उस त्याग और उस पवित्र वादे का फल मिलने का दिन आ गया। जब यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो अंजलि ने ना सिर्फ उस कठिन परीक्षा को पास किया था, बल्कि पूरे देश की मेरिट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर के रैंक में चमक रहा था। वह एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। पूरे घर में खुशियों का सैलाब आ गया था। पासिंग आउट परेड का वो ऐतिहासिक दिन था। अंजलि पुलिस की उस रौबदार और गौरवमयी वर्दी में कंधे पर चमकते हुए सितारों और सिर पर राजकीय कैप लगाए शान से खड़ी थी। मैदान में मौजूद देश के बड़े बड़े अधिकारी, वीआईपी और हजारों लोग उसकी इस कामयाबी पर खड़े होकर सम्मान में तालियां बजा रहे थे। अंजलि को जब मंच पर बुलाया गया तो सबने सोचा कि वह अधिकारियों की तरफ जाएगी, लेकिन वह अपनी आंखों में गर्व के आंसू लिए सीधे भीड़ की तरफ बढ़ी, जहां सबसे पीछे फटे हुए जूतों और एक साधारण से कुर्ते में आकाश खड़ा रो रहा था। आकाश की आंखों से बहते आंसू उसकी बरसों की तपस्या के गवाह थे। अंजलि ने बिना किसी झिझक के सबके सामने अपने सिर से वो आईपीएस की कैप उतारी और उसे आकाश के सिर पर रख दिया। फिर उसने झुककर अपने पति के पैर छुए और रोते हुए उन्हें एक जोरदार सैल्यूट किया। पूरा मैदान इस भावुक पल को देखकर स्तब्ध रह गया और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंजलि ने माइक संभाला और कांपती हुई आवाज में दुनिया के सामने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने मैं यह गर्व से कहती हूँ कि मेरी इस वर्दी, इस कामयाबी और मेरी इस पहचान के पीछे मेरे पति का हाथ है। इन्होंने समाज के हर ताने को अकेले सहा, खुद भूखे रहकर और रात रात भर जागकर मुझे पढ़ाया। आज अगर दुनिया की नज़रों में मेरा दर्जा इनसे ऊंचा है तो यह दर्जा भी मुझे इन्होंने ही अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर दिलाया है।
मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पति की बदौलत हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें पति पत्नी दोनों को सीख देती है। ये कहानी हर उस पति के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो अपनी पत्नी के सपनों को शादी की बेड़ियों में बांध देते हैं। पत्नी को सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित रखने के बजाय अगर उसे आगे बढ़ने के पंख दिए जाए तो एक पति का सर समाज में सबसे ऊंचा होता है। और यह सीख हर उस महिला के लिए भी है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंचकर भी अपने उस जीवन साथी का साथ और सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।